क्लास, यू ऑल नो कि आज हमारे क्लास के बीच में कोई, हाँ जी क्लास, आप सबको पता है कि आज हमारी क्लास में कोई भी ज्वाइन हो और सकता करना है। और थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए एक बार डिस्कनेक्ट हो गया। आज हमने ध्यान से टॉपिक समझना है, एंड इसके बाद मुझे जितने भी आपके क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे रोल नंबर और नाम भेज देना, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। अगर बीच में कोई वेटिंग में होगा तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसको लेटिंग कर दूंगी। गुरचरण, सहज, नैन्सी, जल्दी से कैमरा ऑन करो। जसप्रीत तो अभी प्रॉब्लम है। सरवन, यस मैम, मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ। सरवन, आज के लिए बेटा आप में से किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, ना मुझे बोलना पड़े, ठीक है। ये ना हो कि आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इसीलिए आज और कल 2 दिन के लिए बी अटेंटिव, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी मैम। लास्ट टाइम हमने मशीन साइकिल के 7 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, और उसका फर्स्ट ऑपरेशन जो था ऑपकोड फेच वाला, वो हमने किया था, ठीक है। आज हम उसके सेकेंड ऑपरेशन की बात करेंगे, दैट इज मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल जो है, दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन ऑफ मशीन साइकिल। मेमोरी रीड नाम से ही पता लग रहा है कि हमने इसमें क्या, मेरे को सहज का अभी तक कैमरा ऑन नहीं दिख रहा। इसमें नाम से ही पता लग रहा है हमने मेमोरी को रीड करना है इस मशीन साइकिल में। तो जितना हमारा माइक्रो प्रोसेसर टोटल टाइम लेता है एक 8 बिट डाटा को रीड करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन से, उसको हम मेमोरी रीड मशीन साइकिल बोलते हैं। हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है हमारे पास, और उस एड्रेस पे हमारे पास 8 बिट डाटा पड़ा है। हमने माइक्रो प्रोसेसर में उस 8 बिट डाटा को रीड करना है, और जितना टाइम माइक्रो प्रोसेसर लेगा उस 8 बिट डाटा को उस मेमोरी लोकेशन से रीड करने के लिए, उसको हम मेमोरी रीड मशीन साइकिल बोलते हैं। मेमोरी रीड मशीन साइकिल जो है जनरली 3 टी स्टेट्स लेता है, मतलब 3 क्लॉक साइकिल्स ये लेता है। पिछली बार जब हमने ऑपकोड फेच मशीन साइकिल पढ़ा था, उसमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स जो थे उसको हमें वहां से ऑपकोड को फेच करना पड़ता था, देन प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता था, देन उसके बाद वहां से फेच करने के बाद उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालते थे, एंड देन स्पेशल पर्पस रजिस्टर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। लेकिन मेमोरी रीड मशीन साइकिल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को नहीं छेड़ना, उसको इंक्रीमेंट भी नहीं करना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी नहीं देखना। इसका सिंपल ऑपरेशन क्या है, 3 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं एक 8 बिट डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है। 8 बिट डाटा को रीड करने के लिए आप सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। मेमोरी को रीड कैसे करना है हमने, देखो हमारे पास 3 टी स्टेट्स हैं, T1, T2 एंड T3। ये तीनों हमारे क्लॉक साइकिल है। इन 3 क्लॉक साइकिल में ही हमारा 8 बिट डाटा को रीड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा चेक करो। सबसे पहले क्लॉक साइकिल मैंने आपको बताया था, फॉलिंग एज से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने 3 क्लॉक साइकिल्स बना लिए, और उसके बाद हमने ALE को राइज कर दिया, ALE को एक्टिवेट कर दिया। जब ALE एक्टिवेट होता है दैट मीन्स
हमारा एड्रेस लैच एनेबल एक्टिवेट हो गया। सो इसका मतलब क्या होता है, जो AD0 से AD7 तक हमारे पास एड्रेस एंड डाटा लाइंस होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, डीमल्टीप्लेक्स हो जाती हैं। तो जब ALE एक्टिवेट हो जाता है तो हम अपनी मर्जी से AD0 और AD7 तक जो हमारे पास पिन्स हैं उसको हम एज अ एड्रेस लाइन या एज अ डाटा लाइन यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास T1 T2 T3 तीन क्लॉक साइकिल है, और पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, हमारा ALE जो है वो एक्टिवेट हो गया। देन हमने उसको राइज करके एक्टिवेट किया। T1 टाइम के लिए वो एक्टिवेट रहा, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो गया। और क्या हुआ T1 पे, अब हमने क्या करना है, एक मेमोरी लोकेशन पे जो 8 बिट डाटा पड़ा है उसको रीड करना है। तो मेमोरी लोकेशन पे डाटा पड़ा है, दैट मींस इनपुट आउटपुट पोर्ट या मेमोरी में से हमें मेमोरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, IO इनपुट आउटपुट पोर्ट स्लैश मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बार है। अब ये मेमोरी को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इनपुट आउटपुट मेमोरी को मैं 0 दे दूंगी। ठीक है, ये देखो इसको मैंने 0 कर दिया। जब मैंने इसको 0 कर दिया दैट मीन्स यहाँ पे जो मेमोरी है वो एक्टिवेट हो गई। अब मेमोरी एक्टिवेट हो चुकी है, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन को जब मैंने मेमोरी लोकेशन पे जो 8 बिट डाटा है अगर मैंने उसको रीड करना है तो यहाँ पे मेमोरी को मैंने एक्टिवेट कर दिया ताकि मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सके। उसके बाद हर मेमोरी के ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं S0 और S1। हर एक स्टेटस सिग्नल का अलग अलग काम है, 0001 1011। जब हमारा स्टेटस सिग्नल होता है 1 एंड 0, S1 जब हमारा 1 होता है, S0 हमारा 0 होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मेमोरी रीड साइकिल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे स्टेटस सिग्नल में 10 होता है दैट मींस मेमोरी रीड, मतलब मेमोरी को रीड कर सकते हो। अब यहाँ मेमोरी सेलेक्ट हो गई और उसने बता दिया कि आप मेमोरी को रीड कर सकते हो। अब हमारे पास मेमोरी लोकेशन के लिए हमारे पास 16 बिट एड्रेस होता है। तो हमारे पास पहले हायर ऑर्डर एड्रेस है, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस है। सो A8 से A15 हायर एड्रेस आ गया और AD0 से AD7 तक लोअर एड्रेस आ गया। अब यहाँ से हम एड्रेस लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पहुंच सके। जब हम उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डाटा को जो मेमोरी लोकेशन पे डाटा प्रेजेंट है उसको हम रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे रीड सिग्नल दिया हुआ है। अब रीड के ऊपर भी बार है, दैट मीन्स ये कब एक्टिवेट होगा, जब ये लो होगा। तो यहाँ पे सिग्नल लो हो गया, दैट मीन्स रीड एक्टिवेट हो गया और इसने क्या किया, जो डाटा उस पे प्रेजेंट था उस मेमोरी लोकेशन पे उसको रीड कर लिया। सिंपल ऑपरेशन है। ये दोनों तो ऑपरेशन आपने हर एक क्लॉक साइकिल में हर एक टाइम पे करनी है, हर एक मशीन साइकिल में ये दोनों चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। इनपुट आउटपुट मेमोरी में आपने देख लेना कि आपने इनपुट आउटपुट पोर्ट को यूज करना है या मेमोरी को यूज करना है। तो हमने मेमोरी को यूज करना है तो हम मेमोरी को 0 करेंगे, मेमोरी को एक्टिवेट कर देंगे। स्टेटस सिग्नल डिपेंड करता है हमने मेमोरी को राइट करना है, मेमोरी को रीड करना है, इनपुट आउटपुट को राइट करना है या इनपुट आउटपुट को रीड करना है। अब हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी को रीड करना है तो हमारे पास 1 और 0 स्टेटस सिग्नल सेलेक्ट हो गया। देन अब मेमोरी लोकेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए 16 बिट एड्रेस चाहिए, यानी A8 से A15 एड्रेस लाइंस भी चाहिए और AD0 से AD7 तक भी चाहिए। अब AD0 और AD7 जो है ये ऑलरेडी डीमल्टीप्लेक्स हो चुके हैं, मतलब अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ALE को एक्टिवेट कर दिया था। तो यहाँ पे वो अलग अलग हो चुके हैं तो हमारे पास एड्रेस लाइंस अलग हो चुकी है और डाटा लाइंस अलग हो चुकी है। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जौन सा भी डाटा पड़ा था उसको हमने रीड कर दिया। इस रीड सिग्नल को हमने लो करके इसको रीड कर दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है, टाइमिंग डायग्राम बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये है कि हमने इसमें देखो सिर्फ रीड तक ऑपरेशन खत्म हो गया, यहाँ पे एक रेडी सिग्नल भी है। ये हम तब यूज करेंगे जब हमने वेट सिग्नल देखना है। मतलब इसमें देखो सारा ऑपरेशन सेम है, वैसे ही क्लॉक सिग्नल है, वैसे ही ALE है। देन उसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी भी वैसे ही है, स्टेटस सिग्नल्स भी उसी तरह है, हायर एड्रेस भी वैसे ही है, ये लोअर एड्रेस वाला भी सेम है, रीड भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये रेडी सिग्नल में। रेडी क्या करेगा,
जब रेडी सिग्नल लो होगा तो वो, जब हमारा रेडी सिग्नल इक्वल टू 1, तब क्या करेगा, जब हमारा रेडी सिग्नल 1 है तो ये चेक करेगा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर रेडी है इस टाइम डाटा रीड करने के लिए या नहीं, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर तो वो रेडी नहीं है, रेडी सिग्नल अगर लो है, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर रेडी नहीं है, तो वो एक साइकिल के लिए वेट सिग्नल भेज देगा, एक क्लॉक साइकिल के लिए वेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे वो दोबारा भेजेगा रेडी मैसेज। अब पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि अब आप रेडी हो या नहीं। अगर वो कहेगा रेडी है तो ठीक है, वो अपना जो डाटा है वो रीड कर लेगा। अगर वो कहेगा मैं रेडी नहीं हूँ तो वो दोबारा से वेट सिग्नल जनरेट करेगा। अब हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। तो बोला जब T1 क्लॉक साइकिल आया, हाँ जी, जब T1 क्लॉक साइकिल आया तो उसने क्या किया, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की तरह प्रोग्राम काउंटर को भी नहीं छेड़ा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी नहीं छेड़ा, कोई भी एड्रेस बस को नहीं छेड़ा। उसने सिंपली क्या किया, ALE सिग्नल को एक्टिवेट किया, जो भी हमने पढ़ा है। ALE सिग्नल को उसने एक्टिवेट करा, देन उसने लोअर एड्रेस लाइंस जो AD0 से AD7 तक होती हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया। देन 16 बिट एड्रेस को उसने T1 स्टेट में अवेलेबल कर दिया। देन इनपुट आउटपुट मेमोरी को उसने 0 किया ताकि मेमोरी को रीड कर सकें। स्टेटस सिग्नल 1 और 0 किया। जब ये रीड हो गया उसके बाद वो T2 क्लॉक साइकिल पे पहुंच गया। हमने इस टाइमिंग डायग्राम से देखना है कि T2 साइकिल पे क्या हो रहा है। अब ये देखो, अब हम इस साइकिल की बात करेंगे। T2 साइकिल में क्या क्या हुआ, देखो T2 साइकिल में क्या हुआ है, हमारा डाटा जो है वो रीड होना शुरू हो गया। देखो ड्यूरिंग T2 साइकिल जो ALE सिग्नल था वो लो हो चुका है। सो AD बस इज अवेलेबल फॉर डाटा कम्युनिकेशन। जब ALE लो हो जाती है तो वो डाटा के लिए यूज होता है, जब ALE हाई होता है तो वो एड्रेस के लिए यूज होता है। अब ALE सिग्नल लो हो चुका है तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर का रीड सिग्नल 0 है, दैट मींस 8 बिट डाटा को अब हमने डाटा बस के ऊपर प्लेस कर दिया और उसको हम रीड कर सकते हैं। अगर रेडी इनपुट 1 है, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो T3 क्लॉक साइकिल में चले जाएगा, उसको रीड करेगा। माइक्रो प्रोसेसर रेडी इनपुट 1 का मतलब जब रेडी अगर 1 है तो माइक्रो प्रोसेसर रेडी है डाटा को रीड करने के लिए। अगर रेडी का सिग्नल 0 है, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर अभी कोई काम कर रहा है, वो कह रहा है अभी वेट साइकिल जनरेट करो और एक साइकिल के लिए वेट करो। फिर रेडी सिग्नल दोबारा से चेक करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर अब रेडी है या नहीं। अगर वो फिर रेडी होगा तो हमारा डाटा जो है वो डाटा बस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और जहां पे भी उसको भेजना है, हमने जिस भी उसको भेज सकते। हाँ जी क्लास, कोई डाउट किसी को? अगर ये मशीन साइकिल नहीं समझ में आया तो पूछ लो बेटा। यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? मैम डायग्राम एक बार फिर समझा दें। ओके, हाँ जी, डायग्राम में देखो हमारे पास 3 स्टेट्स यूज होती हैं, 3 क्लॉक साइकिल्स यूज होते हैं ये वाले मेमोरी रीड मशीन साइकिल में। हर एक क्लॉक साइकिल में अलग अलग काम होता है और हर एक क्लॉक साइकिल, जब तीनों क्लॉक साइकिल मिलके काम करते हैं तो उसको हम एक मशीन साइकिल बोलते हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, 8 बिट डाटा को रीड करना है एक मेमोरी से। जब हमने 8 बिट डाटा को मेमोरी से रीड करना है, दैट मीन्स हमें मेमोरी का एड्रेस पता होना चाहिए और मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। दैट मीन्स हमें 16 की 16 एड्रेस लाइंस को यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 क्लॉक सिग्नल्स हैं जिसको हम टी स्टेट्स भी बोलते हैं। टी स्टेट्स और क्लॉक सिग्नल एक ही बात है। देन हमारे पास ALE सिग्नल है। ALE का काम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एड्रेस लैच अनेबल। और इसका काम क्या होता है, इसने एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस को अलग अलग कर देना है। कौन सी एड्रेस और डाटा लाइंस, ये वाली AD0 से AD7 तक जो हमारी एड्रेस और डाटा लाइंस होती हैं इसको अलग कर देता है। जब हमारा ALE सिग्नल हाई होता है तो हम एड्रेस लाइन को यूज करते हैं AD0 और AD7 में से।
जब हमारा ALE सिग्नल लो होता है तब हम AD0 और AD7 में से डाटा लाइंस को यूज करते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल हमारा T1 स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो T1 स्टेट में हमारा जो ALE सिग्नल है वो हाई है। दैट मीन्स यहाँ पे हम AD0 और AD7 को एज अ एड्रेस लाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमारा क्लॉक सिग्नल आ गया। क्लॉक सिग्नल फॉलिंग एज से स्टार्ट होगा, मतलब ये लो साइड से स्टार्ट होगा, फिर इसको हम राइज करेंगे। ALE सिग्नल पहले हाई था, T1 स्टेट में ये हाई है, समझ लो। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट मेमोरी और S1 S0। S1 S0 क्या है? ये स्टेटस सिग्नल है। अगर S1 S0 00 है, 01 है, 10 है, 11 है, इनका अलग अलग काम है। जब S1 और S0 हमारे पास 1 और 0 होता है तब हमारी मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब इनपुट आउटपुट मेमोरी में अब हमने क्या करना है? डाटा को रीड करना है। कहाँ से रीड करना है? मेमोरी लोकेशन से। दैट मीन्स हमने इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी में से किसको सेलेक्ट करना है? मेमोरी को। अब मेमोरी के ऊपर बार है, दैट मीन्स ये कब एक्टिवेट होगी मेमोरी? जब इसको हम 0 देंगे। जब हमने मेमोरी को 0 दे दिया दैट मीन्स यहाँ पे मेमोरी एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एड्रेस लाइंस एक्टिवेट हो गई, मेमोरी एक्टिवेट हो गई और स्टेटस सिग्नल 10 कहता है कि मेमोरी को रीड कर लो। उसके बाद हमें अब मेमोरी हमने सेलेक्ट कर ली। अब मेमोरी का 16 बिट एड्रेस सेलेक्ट करना है। 16 बिट एड्रेस देखना है उसका कौन सा है। 16 बिट एड्रेस के लिए A0 से लेके A15 मतलब 16 एड्रेस लाइंस को हम यूज करेंगे। सबसे पहले A8 और A15 जिनको हम हाई एड्रेस लाइंस बोलते हैं उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर AD0 और AD7 में से लोअर एड्रेस लाइंस को सेलेक्ट कर लिया। T1 साइकिल की बात कर रही हूँ अभी मैं सिर्फ। और यहाँ पे रीड सिग्नल जो है वो स्टेबल है, हाई है। रीड सिग्नल हाई है का मतलब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रेडी है या नहीं ये चेक, सॉरी, रीड सिग्नल हाई है दैट मीन्स अब यहाँ पे वो रीड नहीं कर रहा, क्योंकि रीड सिग्नल को एक्टिवेट होने के लिए 0 चाहिए, दैट मीन्स लो चाहिए, तो यहाँ पे अभी वो रीड नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाओ T2 साइकिल में। अब T2 साइकिल में क्या हुआ? सबसे पहले तो एड्रेस लैच एनेबल लो हो चुका है। यहाँ पे देखो लो हो गया, यहाँ पहले राइज कर रहा था, हाई था, अब यहाँ लो हो गया। एड्रेस लैच एनेबल लो का मतलब अब हमारी डाटा लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये लो है, मेमोरी सेलेक्टेड है, मेमोरी रीड सेलेक्टेड है, हायर एड्रेस सेलेक्टेड है। यहाँ पे वो लो हो गया दैट मीन्स डाटा लाइन सेलेक्ट हो गई, तो यहाँ पे हमारी डाटा लाइन सेलेक्ट हो गई, यानी डाटा बस हमारी यहाँ पे आके सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसने क्या करना है? पर्टिकुलर हमारी मेमोरी लोकेशन से 8 बिट डाटा को रीड करना है। तो अब ये रीड सिग्नल एनेबल है। अब देखो यहाँ पे हमने उसको फॉल करा दिया। फॉल करा दिया का मतलब रीड सिग्नल यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा दिया, अब ये रीड करने के लिए रेडी है। तो माइक्रो प्रोसेसर अब क्या करेगा? इस 16 बिट की मेमोरी लोकेशन से 8 बिट डाटा को रीड करके डाटा बस के ऊपर रख देगा। ये डाटा बस क्या करेगा? आगे रजिस्टर जिसको भी हमें देना है 8 बिट डाटा, रजिस्टर को या कम्युलेटर को, उसको ट्रांसफर कर देगा। और ये जो दूसरा टाइमिंग डायग्राम है इसमें सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये रेडी डिफरेंस है। रेडी सिग्नल क्या करेगा? यहाँ पे ये चेक करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर रेडी है या नहीं। अब क्योंकि हमने T2 साइकिल में उसको रीड करना है, तो T2 साइकिल में आप देखो ये जो T2 क्लॉक साइकिल है यहाँ पे आ गया ये लो, यानी कि रेडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रेडी 0 का मतलब माइक्रो प्रोसेसर अभी रेडी नहीं है रीड करने के लिए, उसने बोला अभी वेट करो। तो यहाँ पे T1 T2 के बाद देखो T1 T2 के बाद TW आ गया, दैट मीन्स वेट टाइम, वेट साइकिल आ गया। तो ये क्या करेगा? इसने बोला कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, माइक्रो प्रोसेसर ने बोला 8 बिट डाटा रीड करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, अभी वेट करो। तो एक साइकिल के लिए वो वेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में उसने बोल दिया कि रेडी हाई है, दैट मीन्स रेडी है माइक्रो प्रोसेसर रीड करने के लिए, तो यहाँ पे जाके हमारा डाटा रीड हो जाएगा और वो रीड होने के बाद डाटा डाटा बस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? हाँ जी मैम। Anybody has any doubt regarding this topic? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है बेटा? बताओ साथ साथ। नो? मैम हाँ जी,
ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਮ हाँ जी ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਲੌਕ ਪਲਸ जी ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਨੀਚੇ रेडी ਤੇ लो का ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ मतलब रेडी लो का मतलब हले माइक्रो प्रोसेसर रेडी नहीं है रीड करने ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੇ ਮੈਮ ਵੇਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ वेट साइकिल हाई है ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ वेट साइकिल हाई का मतलब कि हले वेट करो इस पूरे साइकिल का मतलब ही है हले वेट करो ठीक है रेडी सिग्नल जो लो सीगा तो माइक्रो प्रोसेसर ने बोलिया कि हले मैं रेडी नहीं हाँ हले थोड़ा जा वेट करो एक साइकिल ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੈਡੀ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ T3 ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਸਿਗਨਲ लो है कि हाई है अब हाई है दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी now ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀ ਬਾਰ ਹੈ हाँ जी ਮੈਮ ਲੋਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਸਿਗਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ हाँ ਇਹਨੂੰ लो सिग्नल चाहिए काम ਕਰਨ ਲਈ इसी ਲਈ T1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਐਡਰੈਸ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੀਡ ਲੋ ਕਰਤਾ दैट मींस ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਡਾਟਾ ਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ 8 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ पहले वो हाई सीगा दैट मींस इत्थे रीड सिलेक्टेड नहीं है ਜਦੋਂ लो होया ਤਾਂ रीड सिलेक्टेड होया कि हुन डाटा बस सिलेक्ट हो चुकी है और रीड कर लो इथों और डाटा बस के ऊपर चढ़ा दो ठीक है ठीक है और किसी को कोई डाउट हाँ जी क्लास किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट करें हरनेक कुछ बोल रहे हो आप नो मैम नहीं डाउट ओके ये था मेमोरी को रीड कैसे करना है अब नेक्स्ट है मेमोरी को राइट कैसे करना है मेमोरी राइट मशीन साइकिल माइक्रो प्रोसेसर ने जब हमारे एक पर्टिकुलर रजिस्टर से या एकम्युलेटर से जब हमारे कंटेंट को राइट करना है एक स्पेसिफाई लोकेशन पे तो हम मेमोरी राइट मशीन साइकिल को यूज करते हैं ये क्या करता है एक रजिस्टर में या एकम्युलेटर में कंटेंट को राइट करता है मतलब वहां पे कंटेंट को डालता है पहले रीड में हम क्या कर रहे थे वहां पे ऑलरेडी कंटेंट पड़ा था हम उसको रीड कर रहे थे राइट में क्या करना है वो रजिस्टर खाली है उसको हमने वहां पे डाटा को भेजना है डालना है वहां पे डाटा राइट करना है तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल में क्या होता है हमारा जो डाटा है वो राइट हो जाता है एक पर्टिकुलर रजिस्टर में या एक एकम्युलेटर में या एक मेमोरी में ठीक है इसका ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है रीड साइकिल जैसा ही इसमें भी 3 टी स्टेट्स यूज होती हैं ये देखो 3 टी स्टेट्स यूज होंगी पहले हमारा सेम क्लॉक और ALE सेम रहेगा क्लॉक सिग्नल फॉलिंग एज और ALE हाई दैट मींस एड्रेस और डाटा लाइंस को अलग करने के लिए उसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी क्योंकि हमने मेमोरी को राइट करना है एक मेमोरी लोकेशन पे हमने राइट करना है डाटा को तो मेमोरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमें इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे मेमोरी को सेलेक्ट किया और मेमोरी को सेलेक्ट करने के बाद दैट मींस मेमोरी को 0 कर दिया तो मेमोरी सेलेक्ट हो गई और स्टेटस सिग्नल यहाँ चेंज हो गई पहले S1 1 था मेमोरी रीड के टाइम पे अब यहाँ पे S1 0 हो गया वहां पे मेमोरी रीड के टाइम पे S0 0 था यहाँ 1 हो गया मतलब वहां 1 0 जब था तो मेमोरी रीड होती है और जब 0 1 हो जाता है तो मेमोरी राइट होती है तो यहाँ पे मेमोरी सेलेक्ट हो गई और उसने बता दिया कि अब हम मेमोरी को राइट करेंगे ठीक है उसके बाद आ गया सेम एड्रेस लाइन जैसे पहले थी ये हायर एड्रेस आ गई ये लोअर एड्रेस आ गई और सेम वहां पे रीड सिग्नल की जगह यहाँ पे राइट सिग्नल आ गया अब राइट सिग्नल के ऊपर भी बार है दैट मींस ये कब एक्टिवेट होगा जब सिग्नल लो होगा अब T1 स्टेट में देखो सब चीजें सेम है यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक डाटा बस नहीं आया ठीक है तो यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है राइट सिग्नल भी हमारा हाई है दैट मींस यहाँ सेलेक्टेड नहीं है
दूसरे टाइमिंग डायग्राम में भी सब चीजें सेम है। लास्ट में जैसे रेडी सिग्नल उसमें जनरेट हुआ था वैसे ही इसमें जनरेट होएगा। रेडी सिग्नल लो का मतलब अभी माइक्रो प्रोसेसर रेडी नहीं है, तो हमने नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करना है, जिसको हमने TW बोला, और उसको वेट करने के बाद दोबारा से फिर से रेडी चेक करेगा। अब माइक्रो प्रोसेसर ने बोला कि मैं रेडी हूँ, तो अब यहाँ पे जो डाटा है हमारा वो राइट हो गया। एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमारा डाटा जो है वो राइट हो चुका है यहाँ पे। इसमें कोई डाउट? सारा ऑपरेशन सेम है, बस रीड की जगह राइट आना है और यहाँ पे स्टेटस सिग्नल चेंज होना है। वहां 10 था, यहाँ 01 आएगा, बाकी सब चीजें सेम है। हाँ जी बेटा, एनीबडी हैज एनी डाउट राइट ऑपरेशन में? मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट क्लियर है आपको? हाँ जी मैम। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो बेटा। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ बच्चे। नो मैम। मैं क्वेश्चन पूछूं फिर अगर सब कुछ क्लियर है तो? हाँ जी, ये अभी कौन सा चैप्टर है? बेटा आपको इतना ही नहीं पता? टाइमिंग डायग्राम चैप्टर है। मानो फिफ्थ चैप्टर है ना ये? कितने देर का चली जा रहा है? टाइमिंग ये डायग्राम फिफ्थ है चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये वही है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू बुक 6th चैप्टर है। 5th चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड 6th चैप्टर अकॉर्डिंग टू बुक। हाँ जी, अब लास्ट 9 मिनट्स हैं, अगर आपको किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आपको पूछती हूँ। यस विशाल। हाँ जी, आप बताओ, जब हमने मेमोरी को रीड करना होता है तो ALE सिग्नल एक आ रहा है बीच में, ये ALE, इसका काम क्या है? हाँ जी बेटा, इसका काम क्या है? ये हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन है, इसमें ALE सिग्नल है, ये इसका काम क्या है? विशाल आंसर में, हरी अप। नहीं पता। अजय कुमार 301। अजय, इस ALE का काम क्या है? मैम मेरे मीटिंग ओवर हो गई मैम 2 बार। एंटर तो आप एक ही बार हुए हो। नहीं मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम करके आ। सरवन सिंह। अजय कुमार, कुछ तो समझ आया होगा, अगर ALE वाला पार्ट मिस हो गया तो कोई और बता दो। मैडम वीडियो देखूंगा मैं। सरवन सिंह, अभी तक तो हमारी क्लास में किसी आउटर बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, यानी बोर्ड मेंबर से कोई नहीं आया। इनकेस आया होता तो उन्होंने डायरेक्टली आके आपसे क्वेश्चन पूछने थे लास्ट में कि जौन सा समझाया आपको टॉपिक वो बताओ, तो क्या जवाब देते फिर? हाँ जी सरवन सिंह, ALE का काम क्या है बेटा? पता है? किसी को पता है तो बता दो। मैम ALE एड्रेस इनेबल इसको कहते हैं, हाँ जी, और AD नोट्स लेके AD7 तक जो सिग्नल होता है, जो बिट्स में होता है, उसको इंडिकेट करता है। उसको इंडिकेट करता है। हम एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस को अलग करते हैं। एड्रेस और डाटा लाइन को अलग करता है। जब ALE हाई है तो एड्रेस सेलेक्ट है, जब ALE लो है तो डाटा लाइन सेलेक्ट है। हाँ जी। ठीक है,
नेक्स्ट मेरे को बताओ इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी। अब इसमें से अगर मुझे मेमोरी को सेलेक्ट करना है तो मैं इसको क्या दूंगी सिग्नल, हाई के लो? मैम लो 0। लो करूंगी मैम क्योंकि आ रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टेटस सिग्नल 1 0 की जगह 0 1 होता तो फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है? मैम राइट। राइट, वेरी गुड। कौन आंसर कर रहा है, नाम बताते जाओ अपना। शगुन। शगुन। ओके शगुन, पुलकित। आप, हाँ जी, यहाँ पे रेडी सिग्नल का काम क्या है, कौन बताएगा? यहाँ पे मैम रेडी जैसे सिग्नल जैसे क्या है? मैम एक बार डायग्राम तो आगे करो, स्क्रीन शेयर करो मैम। स्क्रीन दिख नहीं रही? नहीं मैम, किसी को भी नहीं दिख दिख रही? रही है मैम, मैम दिख रही है मैम मैम। मेरे को तो आ नहीं रहा। चरण, आपके नेट को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ सबको आई थिंक नजर आ रही है। वेट साइकिल। हाँ जी, रेडी सिग्नल का वेट साइकिल। रेडी क्या चेक करता है? रेडी का मतलब क्या? माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर को पूछेगा कि आप रेडी हो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि नहीं। अगर वो कहेगा नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूं तो ये एक साइकिल के लिए वेट सिग्नल जनरेट करेगा। उसके बाद फिर से देखेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि अब आप रेडी हो कि नहीं। अगर माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा मैं रेडी हूँ रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन मशीन साइकिल इन डिटेल, 10 मार्क्स में आता है। पहले मशीन साइकिल होता क्या है? नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू 1 मशीन साइकिल। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल मिलके एक मशीन साइकिल बनाते हैं। और मशीन साइकिल के 7 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला ऑपकोड फेच था, दूसरा मेमोरी रीड जो भी हमने किया, तीसरा मेमोरी राइट। ठीक है, तो इन तीनों अभी ऑपरेशन को हमने देखा है। इसके बाद हमारे 4 ऑपरेशंस और पड़े हैं। तो उसके बाद आपने ये जब भी सपोज आपको आ गया एक्सप्लेन मेमोरी रीड ऑपरेशन, तो मेमोरी रीड ऑपरेशन में आपने ये डायग्राम बनाना है और बताना है कि T1 स्टेट पे क्या हुआ, T2 क्लॉक साइकिल में क्या हुआ और T3 क्लॉक साइकिल में क्या हुआ। तो तीनों साइकिल्स को आपने एक्सप्लेन कर देना। वैसे ऐसे अलग से नहीं आता मेमोरी रीड ऑपरेशन या मेमोरी राइट ऑपरेशन बताओ। सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज मशीन साइकिल, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशंस इन डिटेल। तो आपने ये सारे ऑपरेशंस को बताना है। 10 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम से 1 या 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझो। अगर आपने नहीं अभी तक समझा, जैसे कई बच्चों को अभी नहीं पता, विशाल को, अजय को एक बार वीडियो देख लेना, ताकि हम नेक्स्ट जो 4 इसके ऑपरेशंस करें वो आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको ये समझ आएंगे तो वो आएंगे। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना। ओके, ओके मैम। I think this is the first time when this much of students have joined my class, and that is just because of, I think मेरे को मनीष सर ने बताया कि मेरी क्लास में 15-16 बच्चे आते हैं। That means मेरी क्लास में ही नहीं आ रहे, उसमें इट्स टोटली योर लॉस। तो स्पेशली क्लास लगाया करो, क्योंकि आपकी तो रैंडम कभी भी चेकिंग हो सकती है जो आपको फीस आती है उसके लिए। ठीक है गुरचरण, आपको समझ आ गया आज का टॉपिक? आ गया मैम। बाकियों को, सहज, पुलकित, शगुन, वीरेंद्र, अजय? हाँ जी मैम का कॉलेज ओपन है? हाँ जी ओपन है। यस मैम, आ गया। जो ऐसी स्टूडेंट्स है बेटा, आके आपके अकाउंट में फीस आ चुकी है उसको आके यहाँ पे कॉलेज में डिपॉजिट करवा दो। और जितनी पेंडिंग फीस है आपकी, आपने सिर्फ उतनी डिपॉजिट करानी है। आपके अकाउंट में शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आए हैं, वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो आपने अपने अकाउंट में ही रखनी है। जो बाकी ओके मैम। जितने पेंडिंग मैम फीस है, मैम कितनी जमा करानी है? क्या कितनी करवानी मैम? जमा जितनी भी पेंडिंग है आपकी, मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी जिसमें आपकी पेंडिंग लिखी हुई थी फीस, या फिर आप अकाउंट ऑफिस आके उसको पूछ सकते हो। फ्राइडे आपका लास्ट डेट है फीस सबमिट कराने की। मैम एक बार फिर भेज देना पेंडिंग वाला ना। क्या शगुन, क्या बोल रहे हो? मैम पिक एक बार फिर भेज देना पेंडिंग वाला।
जो फीस उसमें पेंडिंग आई वाली थिंक आप कह रहे एससी हो ना, स्टूडेंट्स का नहीं लिखा हुआ, जो पिक्चर थी उसमें एससी स्टूडेंट का नहीं लिखा, एससी वालों को कंफर्म ही करना पड़ेगा। नीले लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, चलो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, एक बार वीडियो देख लेना। ओके, टेक केयर। और कल भी ऐसे ही ज्वाइन करना है, आज और कल 2 डेट की इंटीमेशन है, मे बी फाइनल ईयर की क्लास ज्वाइन हो जाए आज, बट वो आएंगे जरूर। अगर आज नहीं आए दैट मीन्स कल फॉर श्योर आएंगे। ओके बेटा, टेक केयर। ओके मैम। नैन्सी अटेंडेंस भेज देना।